हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, ऑफ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए आज के दिन की शुरुआत को हम परमेश्वर के जीवित वचन के साथ करें। और आज का जो वचन है वो भजन संहिता 119 से उसके 49 टू 57 वर्स है, जहाँ पे लिखा है, जो वचन तूने अपने दास को दिया उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। तो सचमुच खुदा का जो वचन है वो खुदा हमसे बात करता है अपने वचन के द्वारा, इसलिए बहुत ज़रूरी है हम खुदा के नज़दीक आएँ, वचन को पढ़ें, जानें। क्योंकि हमारी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, जब हम खुदा के वचन को पढ़ते हैं तो वो हमें कम्फ़र्ट देता है, क्योंकि वो परमेश्वर के वादों से भरा हुआ है, वो परमेश्वर के करैक्टर से भरा हुआ है। और प्रभु के बारे में हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है कि वो कितना, उसका जो प्रेम है वो कभी टलता नहीं, प्रभु कभी झूठ नहीं बोलते, वो वफ़ादार है। तो जब हम परमेश्वर के करैक्टर को जानते हैं, उसके वादों के बारे में पढ़ते हैं और प्रभु की क्या इच्छा है हमारे लिए वो जानते हैं, तो हमारा कितना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और मैं पर्सनली विश्वास करती हूँ कि जो प्रभु का वचन है वो हमें बहुत सारे रोगों से भी बचाता है, क्योंकि प्रभु का वचन, सोचिए आप एंग्शियस है, एंग्शियसनेस के साथ और परेशानियों के साथ आज हम कितनी सारी बीमारियों को अपने पे लगा लेते हैं, बीपी, हार्ट, ये सब। लेकिन जब हम खुदा के वचन में भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, उस पर लीन करते हैं, तो खुदा का वचन हमारे माइंड और हार्ट को गार्ड करता है। ये वचन में लिखा हुआ है और ये सचमुच है। बहुत बार मैं ऐसी परिस्थितियों में रही हूँ जहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा, मैं दुख से निकली हूँ, लेकिन जब खुदा का वचन मैंने पढ़ा, खुदा के वचन को अपने अंदर लिया, तो मुझे शांति आई है। और ये आप सबकी भी एक गवाही है और ये मैं जानती हूँ कि हम सबके लाइफ में ऐसा हुआ है। तो आगे देखते हैं, लिखा है, अभिमानियों ने मुझे अत्यंत ठट्ठे में उड़ाया है, तो भी मैं तेरी व्यवस्था से नहीं हटा। हे यहोवा, मैंने तेरे प्राचीन नियमों को स्मरण करके शांति पाई है। तो अगर हम इफिसियों की पत्री 6 में देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि हम एक आत्मिक युद्ध में हैं और हर वक्त हमारी लड़ाई है। जो अंधकार की शक्तियाँ हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, प्रधानताएं हैं, अधिकारी हैं, तो हमारी आत्मिक लड़ाई के लिए हमें आत्मिक हथियार चाहिए। और उसमें एक जो हथियार वो क्या है, वो जो स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट है, वो क्या है, वर्ड ऑफ गॉड, खुदा का वचन है। तो हमें इसकी कितनी ज़रूरत है कि हम इसे पकड़े, इसे थामे। आज हमारे अंदर खुदा का आत्मा है, पर खुदा के आत्मा जो है वो हमें कहाँ पे गाइड करता है, वो हमें खुदा के वचन के द्वारा गाइड करता है। जैसे हम अगर गलातियों में भी आए तो लिखा हुआ है कि आत्मा के द्वारा चलाए चलो। तो आत्मा के द्वारा हम कैसे चलेंगे अगर खुदा के वचन को ही नहीं जानते कि खुदा का वचन जो है वो क्या कह रहा है, क्योंकि आत्मा हमें खुदा के वचन की ओर डायरेक्ट करता है, लीड करता है। तो कितना ज़रूरी है। और देखिए, यीशु मसीह ने 40 दिन के उपवास के बाद शैतान का सामना वचन के द्वारा किया था। तो हम आज यीशु मसीह के चेले हैं, वो हमें सिखा के गए हैं कि हमें वचन बहुत ज़रूरी है। और सोचिए, आप कहीं बाहर है, ज़रूरी नहीं हर हर वक्त बाइबल आपके पास है, लेकिन अगर आप वचन अपने अंदर स्टोर करते हैं और वचन से आप दाएं बाएं नहीं मुड़ते, मेडिटेट करते रहते हैं, तो आप प्रभु के साथ बने रहते हैं। लिखा हुआ है, तुम मेरे साथ बने रहोगे तो तुम फल लाओगे। और सचमुच हम धार्मिकता के फल लाते हैं, जो प्रभु का करेक्टर है, प्रभु की नेचर है। हम अपने पिता को रिफ्लेक्ट करते हैं, उसके राज्य को बढ़ाते हैं। आज शैतान बड़ी तेजी से अपना राज्य बढ़ा रहा है वो लोगों के द्वारा जो अंधकार में है। तो हमें कितना ज़रूरी है कि हम इस वॉर में एक्टिव हो जाएं और हम शैतान के हाथों से, जो लोग उसके आज एजेंट बने हुए हैं, उन्हें भी खींच कर हम प्रार्थनाओं के द्वारा हम उन्हें प्रभु के राज्य में लेके आए, ताकि हमारे प्रभु की आर्मी जो है वो बढ़े, प्रभु का राज्य जो है वो बढ़े। तो बहुत ज़रूरी है कि हम वचन को जानें। आज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने घर में आप अपने बच्चों को, पति पत्नी मिलकर अपने बच्चों को भी सिखाएं कि वो प्रभु का वचन जो है वो याद करे, मेडिटेट करे। रोज का आप एक वर्स ले, धीरे धीरे 2 वर्स ले, पूरा पूरा साम ले। खुदा के वचन को जिस तरह भी आप गीत में गाना चाहते हैं, बोलकर बोलना चाहते हैं, या आप कैसे भी मेडिटेट मन में सोच रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भी, लेकिन खुदा के वचन में आप बने रहे। ये बहुत ज़रूरी है। खुदा हमें डायरेक्ट करता है अपने वचन के द्वारा कि हमें किस ओर मुड़ना है। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है, और मैंने तेरे जो उपदेश है उनको पकड़े हुआ है। क्यों? क्योंकि वो जीवन का रास्ता दिखाते हैं। वो हमें आशा है हमारे पास कि हम प्रभु को थाम के रखेंगे, हम प्रभु को पकड़े रहेंगे जिसने हमें पकड़ा हुआ है पहले। तो हम
जीवन पाएंगे। तो आइए आज हम एक भजन ही गाएंगे जो कि 32 साम है और बहुत ही प्यारा है। इस गीत को हम मिलकर गाते हैं। हम्म, सिखावांगा तैनू विखावांगा राह, मेरी अखियां तैनू वेखन सदा। सिखावांगा तैनू विखावांगा राह, मेरी अखियां तैनू वेखन सदा। ना हो कोड़िया खचरा वांगर तू, ना हो कोड़िया खचरा वांगर तू, कि कुछ भी नहीं है समझ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, कि कुछ भी नहीं है समझ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਰਾਹ, मेरी अखियां तेनू वेखन सदा। हालेलुया। सचमुच अगर आज खुदा का वचन आपके पास आया है तो आप इसे अपने अंदर स्टोर कर ले और खुदा के वचन पर दिन रात मनन करिए। ये आपके लिए जीवन का रास्ता है और आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू।